बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। तो झारखंड राज्य में चुनाव होने के बाद अब झारखंड की जनता को यह इंतजार है कि झारखंड राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। क्या हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बचा पाएंगे झारखंड राज्य में अपनी कुर्सी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन करेगा सत्ता में वापसी, या फिर जयराम महतो की झारखंड लोक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी बनेगी झारखंड राज्य में किंग मेकर। चुनाव होने के बाद आए एग्जिट पोल में देखते हैं किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान है। ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि झारखंड राज्य में विधानसभा की कुल 81 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 41 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं दुमका जिले की। दुमका जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सिमडेगा। सिमडेगा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला देवघर। देवघर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अगर जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गढ़वा। गढ़वा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगर जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला पाकुड़। पाकुड़ में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला धनबाद। धनबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला कोडरमा। कोडरमा में विधानसभा की 1 सीट आती है। इन से 1 सीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये 1 सीट कोडरमा की जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस और जेएलकेएम को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कहीं ना कहीं पूर्वी सिंहभूमि में अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सरायकेला। सरायकेला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला गिरिडीह। गिरिडीह में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रांची। रांची में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस को, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है लातेहार। लातेहार में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बोकारो। बोकारो में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करते हैं जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है साहिबगंज। साहिबगंज में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर साहिबगंज में कहीं ना कहीं मुकाबला जो है त्रिकोणीय नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है हजारीबाग। हजारीबाग में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गोड्डा। गोड्डा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है रायगढ़। रायगढ़ में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें इंडिया अलायंस की यानी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला जामताड़ा। जामताड़ा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पलामू। पलामू में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला चतरा। चतरा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टी की, तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है खुंटी। खुंटी में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर खुंटी में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है लोहरदगा। लोहरदगा में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में ये 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए की, तो यहाँ पर एनडीए के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गुमला। गुमला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें जेएलकेएम की, तो यहाँ पर जेएलकेएम के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ झारखंड की 81 सीटों का जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है उसमें जो अनुमानित आंकड़े हैं वो इस प्रकार हैं कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 37 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 39 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो झारखंड में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये आंकड़े 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। झारखंड राज्य में 23 नवंबर को वोटों की गिनती होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि झारखंड में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री।
और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इस बार झारखंड राज्य में किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारी खबर को आप किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है आपकी बार झारखंड में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।